नमस्कार मित्रों। कुंडली कैसे देखें का आज मैं प्रथम पाठ, ठीक है, प्रथम अध्याय स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रथम पाठ में हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि भाव क्या होते हैं। ठीक है, उन भावों के कारक क्या होते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करता हूँ मैं। प्रत्येक कुंडली जब आपके पास आती है या जब आप देखते हैं तो प्रत्येक कुंडली में आप देखते होंगे 12 खाने। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है भाव निर्देशन। भाव निर्देशन, इस भाव को हाउसेस भी कहा जाता है। ठीक है, हाउसेस कहिए, आप घर कहिए या भाव कहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1 से अब 12 तक की संख्या लिखी जा गई है। ठीक है, अब मैंने उसके नीचे लिखा हुआ भी है कि जहाँ पे 1 है वो प्रथम भाव, दूसरा द्वितीय भाव, तीसरा तृतीय भाव, ऐसा करके द्वादश भाव तक ये लिया गया है। अब आपको एक चीज बता दूं, कुंडली जब भी आपके पास आएगी या जब भी कभी आप कुंडली देखेंगे तो भाव हमेशा नियत रहेंगे। मतलब भाव अपने जगह नहीं बदलते हैं। ये कभी नहीं होता कि 12वां भाव हम पहले भाव को, जहाँ पे प्रथम भाव लिखा है वहाँ पे हम 12वां भाव उसे कहें। भाव हमेशा नियत ही रहेंगे। अब भाव 12 होते हैं। अब प्रत्येक भाव अलग अलग, प्रत्येक भाव का कारक अलग अलग होता है, प्रत्येक भाव अलग अलग चीजें बताता है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी भी कुंडली में जो 12 घर कहते हैं, जो 12 हाउसेस हैं, उन्हें भाव कहा जाता है। अब प्रत्येक कुंडली में केवल 12 भाव होते हैं, इससे ज़्यादा भाव नहीं होते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम भावों के नाम और प्रभाव। ठीक है, इन 12 भावों को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे प्रथम भाव जहाँ पे 1 लिखा गया है उसे लग्न भाव कहते हैं। ठीक है, इसे लग्न भाव कहिए आप कि ये हमारे शरीर का भाव है। मतलब हम स्वयं किस प्रवृत्ति के होंगे, स्वयं किस प्रकृति के होंगे, इसलिए इसे लग्न भाव कहते हैं। कोई भी जैसे आपसे पूछता है कि आपका लग्न का क्या है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, जो राशि लिखी होगी, जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, तो आप वो बताएंगे कि ये लग्न मेरा है। जो द्वितीय भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा है उसे धन भाव या आय भाव या कुटुंब भाव के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे तीसरा नंबर है वो पराक्रम भाव होता है। जिस पे 4 नंबर लिखा है वो मातृ स्थान होता है, माता का स्थान कहा जाता है इसे। जहाँ पे 5 नंबर लिखा है वो विद्या स्थान होता है। ठीक है, विद्या स्थान के अलावा प्रेम जो होता है वो भी यहीं से देखा जाता है। छठवां स्थान जो कहते हैं वो रोग ऋण रिपु के नाम से जाना जाता है। सातवां स्थान हमारा वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है, इसलिए इसे विवाह स्थान कहा जाता है। आठवां भाव को मृत्यु का भाव भी कहते हैं और साथ में अध्यात्म का भाव भी है। नौवां भाव जहाँ पे 9 नंबर लिखा है उसे धर्म भाव या भाग्य भाव कहते हैं। 10 नंबर जहाँ पे लिखा है उसे कर्म भाव कहते हैं। 11 नंबर जहाँ पे लिखा है उसे लाभ भाव कहते हैं। और 12वां नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे उसे व्यय भाव कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इस श्रृंखला में। अब जैसे स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे लिखा है भावों के कारक। ठीक है, 1 से लेके जो हमारे 12 घर हैं, जो 12 भाव हैं, 12 हाउसेस हैं, इन भावों के जो कारक होते हैं वो अलग अलग कारक होते हैं। और ये जो कारक हैं ये ग्रह हैं। ठीक है, ये ग्रह हैं। इन ग्रहों के बारे में भी आगे आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन प्रत्येक भाव का कारक पहले आप जान लीजिए। जैसे प्रथम भाव का कारक जो कहा जाता है वो सूर्य को कहा जाता है। द्वितीय भाव जो धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव होता है उसका कारक कहते हैं गुरु को। तृतीय भाव का कारक होता है मंगल। चतुर्थ भाव का कारक कहा जाता है चंद्रमा और बुध को। पंचम भाव का कारक कहा जाता है गुरु को। छठवें भाव का कारक कहा जाता है शनि और मंगल को। और सप्तम भाव का कारक कहा जाता है शुक्र को। अष्टम भाव का कारक होता है शनि। नवम भाव का कारक होता है सूर्य और गुरु। दशम भाव का कारक होता है शनि, सूर्य, बुध और गुरु। एकादश भाव का गुरु और द्वादश भाव का शनि। अब देखिए जैसे मैंने लिखा है उपरोक्त चार्ट में कुंडली के द्वादश भाव के कारक का वर्णन है। भाव हमेशा कुंडली में स्थायी होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। बस जो राशियां होती हैं वो राशियां ही हमेशा चेंज होती है, एक से दूसरे भाव में आती हैं। अब आप चार्ट में देखिए मैंने 12 राशियों के
नाम लिखे हैं और उन 12 राशियों के नाम के अलावा उनके स्वामी, और ये जो आगे आप 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे देख रहे हैं, अगर किसी की कुंडली में देखिए कहीं पे भी ये नहीं लिखा रहेगा कि ये मेष राशि इस घर पे है, या वृष राशि इस घर पे है, या मिथुन राशि इस घर पे, वहाँ पे केवल नंबर लिखे होंगे। और जहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो उस राशि को बताता है और उसका स्वामी वो होता है जो मैंने उसके आगे लिखा है। जैसे अगर किसी की कुंडली में लग्न में 1 लिखा है तो वो मेष राशि की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न का स्वामी कौन है? मंगल। किसी के लग्न में 2 लिखा है तो वो वृष लग्न की कुंडली है और वृष लग्न का स्वामी है शुक्र। और ये लग्न में ही नहीं है, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर किसी के 5वें भाव में 1 लिखा है तो मतलब कि वहाँ पे मेष राशि है और उस स्थान का स्वामी मंगल है। इसी प्रकार 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे रहते हैं प्रत्येक भाव में, ठीक है। अब 1 नंबर जहाँ पे लिखा होता है वो मेष राशि मंगल स्वामी, 2 नंबर होगा वृष राशि शुक्र स्वामी, 3 नंबर होगा मिथुन राशि बुध स्वामी, 4 नंबर होगा कर्क राशि चंद्र स्वामी, 5 नंबर होगा सिंह राशि सूर्य स्वामी। ऐसे करके आप देख लीजिए, इसमें 12 तक है, 12 पे मीन है, मीन राशि का स्वामी गुरु है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मंगल को मेष राशि भी मिली है, मतलब मंगल मेष का स्वामी तो है। अब जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वहाँ पे वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि का स्वामी भी आप देखेंगे मंगल है, तो मंगल को कितनी राशियाँ मिली हैं? 2 राशियाँ। उसी प्रकार शुक्र को देखिए, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो वृष राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। उसी प्रकार 7 नंबर जहाँ पे लिखा है वो तुला राशि है, उसका स्वामी भी शुक्र है। इसी तरह शुक्र को भी 2 राशियाँ मिली हैं। अब यहाँ पे केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें एक एक राशि मिली है। जैसे 4 नंबर है कर्क राशि, चंद्रमा केवल कर्क राशि ही चंद्रमा को मिला गया है जहाँ पे 4 नंबर लिखा होता है। इसी प्रकार सूर्य को सिंह राशि मिली है जहाँ पे 5 नंबर लिखा है। बाकी बुध को जैसे तीसरा नंबर और 6 नंबर, ठीक है, मिथुन और कन्या राशि मिली है। गुरु को 9 और 12 धनु और मीन राशि मिली है। शनि को 10 और 11 नंबर, ठीक है, मकर और कुंभ राशि मिली है। इसी प्रकार ये जो 12 भाव होते हैं वहाँ पे 12 राशियाँ होती हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा। हम ग्रहों में राहु केतु भी बोलते हैं, लेकिन राहु केतु कोई स्पेसिफिक ग्रह नहीं माना जाता। राहु केतु को कहा जाता है छाया ग्रह, ठीक है, छाया ग्रह। अब मैंने जैसे चार्ट में देखिए ग्रहों की उच्च राशि लिखा है, ठीक है। जैसे जो ग्रह मैंने पीछे बताए हैं, जैसे 1 नंबर मेष राशि है, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल क्या है? ग्रह है, ठीक है। मेष क्या है? राशि है। 1 नंबर क्या है? 1 नंबर से हम पता करते हैं कि ये मेष राशि का नंबर है। अब जैसे ग्रहों की उच्च राशि, यहाँ पे ये समझिएगा, जैसे 11 पे मैंने कुंभ लिखा है, 12 पे मीन लिखा है, 1 पे मेष रखा है, 2 पे वृष लिखा है, 3 पे मिथुन लिखा है। ये केवल ये बताने के लिए कि 11 नंबर है उसे कुंभ राशि कहते हैं, 12 नंबर उसे मीन राशि कहते हैं, 1 नंबर है मेष राशि, 2 नंबर है वृष राशि। अब उच्च राशि कहाँ पे हुई? जैसे शुक्र को देखिए, शुक्र अगर कहीं पे भी आपकी कुंडली में शुक्र 12 नंबर पे बैठा होता है, शुक्र ग्रह 12 नंबर, अब कोई जरूरी नहीं है कि ये 12 नंबर दूसरे भाव में हो, ठीक है। यहाँ पे तो एक उदाहरण के लिए समझा रखा है। हो सकता है ये 12 नंबर लिखा हो आपके 10वें भाव में, 10म भाव में हो, और वहाँ पे शुक्र हो गया, तो वहाँ पे शुक्र उच्च का हो गया। अब ग्रहों की उच्च अवस्था का मतलब होता है ग्रह वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। मतलब ग्रह उस राशि को सपोर्ट करते हैं और वो राशि जिस भाव में बैठेगी उस भाव की उन्नति करते हैं ये ग्रह, उच्च के ग्रह। अब जैसे देखिए मेष राशि जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मेष राशि में सूर्य जब भी बैठेगा, जिस भी घर में बैठेगा वो वहाँ उच्च का हो जाएगा। ऐसे वृष राशि में जब भी चंद्रमा बैठेगा, वो किसी भी घर में बैठेगा वो उच्च का होगा। अब ये राहु यहाँ पे मिथुन राशि पे राहु को उच्च का माना गया है। कई विद्वानों में, हमारे ज्योतिषी की कई बुक में वृष राशि में भी राहु को उच्च का मानते हैं, और कुछ लोग मिथुन में राहु को उच्च का मानते हैं। अब बृहस्पति जो होता है वो कर्क राशि, जो चंद्रमा की राशि होती है, वहां पे उच्च का होता है। बुध
कन्या राशि में उच्च का होता है। कन्या राशि उसकी अपनी राशि है बुध की, 6 नंबर लिखा होगा जहाँ पे भी। 7 है, शुक्र की राशि है तुला राशि, यहाँ पे शनि उच्च का होता है। 9 नंबर लिखा है जहाँ पे वो धनु राशि है, गुरु की राशि है, केतु वहाँ पे उच्च का होता है, क्योंकि बृहस्पति भी अध्यात्म है, केतु भी अध्यात्म है। राहु के पास हमेशा देखिएगा, राहु के पास सर है, केतु के पास सर नहीं हृदय है। जिनका केतु उच्च का होगा या अच्छा प्रभाव दे रहा होगा वो दिल से चीजें सोचते हैं। जिनका राहु उच्च का होगा, अच्छा प्रभाव देगा, वो दिमाग से चीजों को सोचते हैं। अब मंगल देखिए, मंगल मकर राशि में, यानी कि जहां पे भी 10 नंबर लिखा होगा वहां पे अगर मंगल होगा तो वो उच्च का इफेक्ट देगा। इसी तरीके से ग्रहों की नीचस्थ राशि भी होती है, वो अगले चार्ट में मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे देखिए ग्रहों की नीचस्थ राशि, ठीक है। अब जहां पे देखिए मीन राशि लिखी है, 12 नंबर लिखा है द्वितीय भाव में। 12 नंबर कहीं पे भी किसी भी कुंडली में 12 नंबर लिखा हो, वहां पे बुध बैठा हो, तो बुध की ये नीचस्थ राशि होती है। नीचस्थ राशि का मतलब है कि बुध कहीं भी 12 नंबर पे बैठा हो तो वहां पे वो अच्छा प्रभाव नहीं देगा, ठीक है। वो हमेशा वहां पे बुरा प्रभाव ही देगा, या जो प्रभाव अगर अच्छा केंद्र में बैठा है, ठीक है, तो उस अच्छे भाव के प्रभाव को वो कम करेगा। अब शनि हमेशा मेष राशि में नीचस्थ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, सूर्य पुत्र शनि यहाँ पे नीचस्थ है, यानी कि नीच के प्रभाव देंगे। इसी तरह मिथुन में केतु नीच का प्रभाव देता है। कर्क राशि में मंगल नीचस्थ प्रभाव देता है। कन्या राशि में शुक्र नीचस्थ प्रभाव देता है। तुला राशि में सूर्य नीचस्थ प्रभाव देता है। इसी तरीके से आप पूरा चार्ट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको ये कुंडली कैसे देखा का पार्ट 1 है, इसमें ये मैं आपको जनरल नॉलेज दिया था, ठीक है, सामान्य ज्ञान जो है। अब कल के जो चैप्टर होगा या कल जो मैं बताऊंगा आपको, उसमें हम 6, 8, 12 जो कुंडली के बुरे भाव हैं, ठीक है, काम त्रिकोण है, इनके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम 1 to 1 आगे बढ़ेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट होगी। पहले आप ये चीज़ें ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को तो ज्योतिष का इससे ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष पहले से स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ छूट गया है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि आगे मैं उस चीज़ को पूरा कर सकूँ, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।